नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MS ज्ञान अकेडमी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम आप लोगों के सामने टॉपिक लेके आए हैं वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, किस पर? गुरुत्व केंद्र पर या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। तो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज आप लोगों को प्रेफर की जाएगी। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले जिन्होंने में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जो हमारा पहला देखिए, ये है हमारा पहला पॉइंट। हमारा पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है गुरुत्व केंद्र का, वो क्या होता है? देखो, गुरुत्व केंद्र तो आप सभी लोग ऐसे नॉर्मली से भी जानते हैं कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है, लेकिन हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चंस को डील करेंगे आज की जो वीडियो है। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो इस वीडियो का जो पहला पॉइंट है वो है कि प्रत्येक पिंड में जो गुरुत्व केंद्र की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है, और वो कितनी होती है? 1। यानी कि कोई भी पिंड है उसमें गुरुत्व केंद्र हमेशा एक रहेगा, एक से ज़्यादा कभी नहीं होगा, चाहे पिंड कितना भी बड़ा हो या फिर कितना ही छोटा क्यों ना हो, या फिर नॉर्मल हो, कैसा भी पिंड हो, उसका गुरुत्व केंद्र की जो संख्या उसमें पिंड में होगी वो हमेशा एक होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ये देखिए, इसमें अंडरलाइन करेंगे हम आपको कि जड़त्व केंद्र, वो तो होगा गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र में एक और पॉइंट आता है जड़त्व केंद्र। ठीक है। तो जड़त्व केंद्र जो होता है, किसी पिंड का जो गुरुत्व केंद्र होता है, पिंड के पृथ्वी के आकर्षण के अंदर स्थित होने के कारण होता है। ठीक है। क्योंकि तब भी प्रत्येक कण का भार होता है। ठीक है। देखिए समझिए, गुरुत्व केंद्र तो पृथ्वी की वजह से होता है। गुरुत्व केंद्र जो होता है वो तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी पिंड में जो है एक और आकर्षण होता है जिसको हम भार कहते हैं, मतलब जिसकी वजह से आकर्षण उसमें बढ़ता है, वो क्या होता है? भार। ठीक है। यदि पिंड की पृथ्वी के आकर्षण केंद्र से बाहर ले जाएं, यदि जो भी पिंड है उसको अगर हम पृथ्वी से दूर ले जाएं तो वहाँ पर पिंड का भार 0 होगा, लेकिन तब भी वहाँ पर पिंड का कोई गुरुत्व केंद्र नहीं होगा, परंतु पिंड का जो है जड़त्वीय केंद्र सदैव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि द्रव्यमान तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। देखिए, भार क्या होता है, वेट क्या होता है? W बराबर mg, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। W यानी कि W जो होता है इसमें, इसको बोलते हैं उसका भार हिंदी में, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं वेट। M जो है इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और इंग्लिश में बोलते हैं इसी को मास। G फॉर ग्रेविटी, और हिंदी में जो हम गुरुत्व केंद्र की हम बात कर रहे हैं वही। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में गुरुत्व केंद्र। ठीक है। अब देखिए, जब हम पिंड को पृथ्वी से दूर ले जाएं, ये हमारी पृथ्वी है, अगर हम इस पृथ्वी से इस पिंड हमारे यहाँ पे रहे, अगर हम यहाँ से इस पिंड को बहुत दूर ले जाएं जहाँ पर इस पृथ्वी का जो गुरुत्व केंद्र है उस पॉइंट पर, उस पिंड पर काम ना करे, तो वहाँ पर ग्रेविटी जो होती है, जी की वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो उसका वेट क्या होगा? W बराबर mg, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वेट तो हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन जो है हमारा मास ये 0 नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान में हमारा कोई चेंज नहीं आता, चेंज किस में आता है? हमेशा उसकी ग्रेविटी में आता है। ठीक है। इसलिए वहाँ पर पिंड का भार तो 0 होगा, लेकिन क्यों होगा? क्योंकि पिंड पर कोई गुरुत्व केंद्र नहीं होगा, लेकिन पिंड का द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। ये देखिए। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ये देखिए, एक सरल रेखा में स्थित कणों का गुरुत्व केंद्र। ठीक है। जैसे कोई भी एक सरल रेखा जा रही है, यहाँ पर कोई भी एक सरल रेखा है। ठीक है। इस सरल रेखा में कणों का जो है, छोटे छोटे कई सारे कण होंगे यहाँ पर, तो इन सभी का जो कणों का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो क्या होगा? अगर हमें ये निकालने के लिए आए क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे? प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रूफ आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा।
आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सिर्फ फॉर्मूला के बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है। जब हम सरल रेखा की बात करते हैं तो सरल रेखा में स्थित कणों का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो एक्स बार होगा, और एक्स बार की जो हम वैल्यू निकालते हैं वो इक्वल होगा जितने भी हमारे पास कण होंगे x1 x2 x3 x1, और x1 का जो वेट होगा वो W1 होगा। तो x1 उसका वेट, दूसरा कण x2 फिर उसका वेट, प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही आप लोग n अगर हमारे पास कण है तो xn और उसी का वेट wn, ऐसे हम सभी की मल्टीप्लाई करके उनका हम एडिशन करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे हम जो भी वेट है सबका, W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन Wn। तो ये हमारा जो है हमारा क्या बनता है, हमारा एक फॉर्मूला बनता है। किस चीज़ का फॉर्मूला बनता है हमारा, जब हमारे सरल रेखा में जो है कण हो और उसका हमें गुरुत्व केंद्र निकालना हो। तो ये पॉइंट जो है आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना, नेक्स्ट जो फॉर्मूला वो लेते हैं, ठीक है। अब देखिए x1 W1 क्या है पहले समझ लेते हैं, तब हम नेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे। तो इसमें x1 x2 x3 जो भी हैं ये x1 x2 जो हैं ये x1 ये x2 ये x1 xn जितने भी लिए हुए हैं, ये जितने भी उस पिंड में कणों की जो संख्या है, जो भी कण हैं मान के चलो वो n संख्या है, n कण है उसमें। तो ये x1 x2 और x1 xn जो है हमारे उन कणों के बारे में बताया गया है। और ये जो W1 W2 एंड सो ऑन Wn जो है ये उस कण का वेट है, उसका वेट है उस हर कण का, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक और तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। वो क्या है कि x बार जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा समीशन की फॉर्म में। अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, xn Wn, नीचे आएगा समीशन Wn, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि यदि एक समतल में स्थित कणों का गुरुत्व केंद्र, ये तो होगा एक सरल रेखा में, ये पॉइंट कर लेना। वो जो पीछे मैंने किया है ये क्या है, एक सरल रेखा में था। किस में था, ये तो एक सरल रेखा में था, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये किस में, एक समतल में है। तो ये चीज़ इसमें भी ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो अब इसमें जब हम समतल में निकालेंगे तो हम एक्स बार में निकालेंगे, क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो बराबर होगा x1 W1 प्लस एक्स और W है, ये वही कॉन्सेप्ट है। एक्स कण जितने भी उसमें हैं वो लिए गए हैं, और W जो है उसका उस कण का वेट है। तो x1 कण का वेट W1 है, x2 कण का वेट W2 है, प्लस एंड सो ऑन एक्स एन वाले कण का जो वेट है वो Wn है, और अपॉन उन वेटों का आपस में सम W1 प्लस W2 एंड सो ऑन Wn। इसको शॉर्ट फॉर्म में जैसा मैंने अभी पीछे लिखवाया था कैसे लिखेंगे, ऊपर तो हो जाएगा एक्स एन Wn और नीचे अपॉन में समीशन में Wn, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। और हम निकालते हैं वाई कोऑर्डिनेट उसका, यानी कि जो उसका समतल में एक्स कोऑर्डिनेट पे तो ये हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाई पे उसकी पोजीशन y1 W1 y2 W2 प्लस एंड सो ऑन प्लस yn Wn, और अपॉन में वही W1 प्लस W2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Wn। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं। नीचे तो आ जाएगा आप लोगों का समीशन yn, और ऊपर आएगा समीशन में ही yn Wn, ठीक है। तो ये जो दो फॉर्मूले इसको नोट डाउन कर लेना, ये भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपना, अब हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। फॉर्मूले तो दोनों हो चुके हैं, अब क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे इनके, तो उदाहरण भी करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे कुछ। इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व केंद्र जी जो होगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिखते हैं कैसे हमें निकालना है। और जब सरल रेखा की बात की जाए तो इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, जी जो होगा एक्स बार होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब सरल रेखा में पूछा जाए तो जी एक्स बार
और अगर समतल में पूछा जाए तो जी एक्स बार वाई बार। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जैसे भी इसे लिखना है। हम क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए आप लोगों को समझाने के लिए। तो अगर आप लोगों के सामने ऐसे कोई क्वेश्चंस आए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लोगों से पूछी जाए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि एक दूसरे से 4 मीटर के अंतराल पर, ये चीज़ नोट करने वाली है, वो नोट कर लेना कि जो दूरी है वो 4 मीटर की है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, एक सरल, वो रेखा कौन सी है, एक सरल रेखा है। देखिए मैंने दो फॉर्मूला बताए थे, एक सरल रेखा में बताया था, एक समतल में बताया था। तो इसने सरल रेखा की बात की है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सरल रेखा वाला। ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा हो तो पीछे वीडियो थोड़ा सा बैक करके देख लेना, दोनों फॉर्मूले बताए हुए हैं। उसके अलावा इसमें दिया हुआ है कि वो 6 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 14 किलोग्राम और 22 किलोग्राम के पिंड रखे हैं। तो दूसरे पिंड से ये चीज़ देख लेना कि दूसरे पिंड से बोला है गुरुत्व केंद्र की दूरी। तो दूसरे पिंड से गुरुत्व केंद्र की दूरी पूछिए, ना कि पहले से। तो सबसे पहले फिगर कैसे बनाया जाएगा सब कुछ समझ लेना एक बार कि ये कोई सरल रेखा है। ठीक है, एक पॉइंट इसने 4 लिए, 6, 10, 14 और 22। तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 बाहर, एक यहाँ पे लटकाया हुआ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, तो पहला बाहर जो वो 6 kg का है, दूसरा 10 kg का है, तीसरा 14 kg का है और चौथा 22 kg का है। ऐसे ऐसे 4 वेट हैं उसके। ठीक है, और सारे के सारे इनका जो डिफरेंस है वो सीधा का सीधा इसने बराबर दिया हुआ है 4 मीटर। यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप हो 4, इन दोनों के बीच का गैप का फिर 4, इन दोनों के बीच का गैप फिर से 4, ऐसे इन्होंने दिया हुआ है। तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व केंद्र पूछा है, तो हमें निकालना कहाँ से है, हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे निकालना। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट, जहाँ पर ये दोनों लटके हुए हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया था वो क्या बताया था कि दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, इसने बोला है एक्स बार, दूसरे पेज पे निकालेंगे चलो। ठीक है, एक्स बार का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो बताया था x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस एंड सो ऑन xn Wn अपॉन नीचे वेट का सम W1 प्लस W2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Wn, ये बताया था। ठीक है, सरल रेखा में जो फॉर्मूला बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो यही था। अब देखिए वो ले लीजिएगा, दूरी तो सभी में देखो 4 4 दी हुई, दूरी का तो कोई कॉन्सेप्ट ध्यान करने वाला है नहीं। यहाँ पे जब 4 का है, यहाँ से यहाँ तक ए और बी का गैप जो अगर 4 का है, ए और बी का गैप अगर 4 का है, तो ए से बी का यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 12। ये चीज़ ध्यान रखना। और वेट कितना है 6, 10, 14 और 22। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कर लीजिए, नीचे तो सबका सम देख लीजिए, 6, 10, 14 और 22, ये चारों के चारों वेट हो गए। ठीक है, x1 पहला जो है, जब हमने शुरू स्टार्टिंग 0 से करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, x1 की डिस्टेंस कितनी होगी 0 गुना 6 थी पहला W1, दूसरी 4 डिस्टेंस जो थी 4 थी, वेट था 10। फिर नेक्स्ट जो है, फिर 4 और 4 कितनी हो गई 8 हो गई, 14, फिर 12 हो गई और गुना 22 वेट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो सॉल्यूशन करना, 0 गुना 6 0 हो गया, 10 गुना 4 40 हो गया, 14 गुना 8 हो गया, 14 ठीक से 12 हो गया, और 12 गुना 22 होगा, 12 दूनी 24, 12 24 25 26 264, और नीचे इसका हम सम कर लेंगे। ठीक है, 40 112 264 ऊपर आ गया, नीचे जब जोड़ेंगे 14 और 6 20, 10 30, 40 50 और 2 52, नीचे आ जाएगा 52। ठीक है, अब ऊपर वाला सम कर दो और नीचे का सम कर दो, तो कितना बनेगा 4 और 2 6, 6 और 1 7 4 11, 1 और 2 3 और 1 4, 416 ऊपर का सम बैठ गया और नीचे आ गया 52। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 4 से करेंगे 13 बार जाएगा, 4 से इसे करेंगे 4 एकम 4 0, 4 चौका 16, 13 ठीक 104, 8 बार यहाँ से, यानी कि प्रॉपर हमारा कट चुका है
एक्स बार जो है फ्रॉम ए से, अब हमने ए से निकाला है, कितना आया 8 सेंटीमीटर की दूरी पर आया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कब आया, जब हमने कहाँ से निकाला, ए की तरफ से। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि दूसरे से निकालना था। देखिए क्वेश्चन को समझना, इसने ये दिखा, देखो मैंने पहले भी नोट कराया था कि दूसरे पिंड से पूछा, दूसरा यानी कि बी से, वो ए से 8 दूरी पर है, तो बी से कितनी दूरी पर होगा, यहाँ से यहाँ तक 8 दूरी पर है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर होगा ये पूछा है। तो देखिए जैसे कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए से जो है 8 दूरी पर है, ठीक है, लेकिन उसने पूछा किससे था, बी से पूछा था, और ए और बी की दूरी इन्होंने 4 दी है। ए से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी जो है ये जी 8 दी है, तो बी से कितनी हो जाएगी 8 माइनस 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा क्या आएगा 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब मैं और क्वेश्चंस देख लेती हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एक भारहीन समांग छड़, भारहीन यानी कि उस जो छड़ है उसमें कोई वेट नहीं है, भारहीन का मतलब वही होगा। ठीक है, दंड के एक सिरे से क्रमानुसार 1, 2, 3 और 4 मीटर की दूरी पर 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के कण स्थित हैं। तो भारों के इस निकाय का गुरुत्व केंद्र पूछा है। अब इसने ये नहीं पूछा कि कहाँ किस पॉइंट से पूछा है, इसने सिर्फ ये कहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी क्या। ठीक है, तो वो निकालना है सारे भरे। नेक्स्ट ले लेते हैं, पेज ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन समझिए कि एक भारहीन छड़ ये हो गई, यहाँ से अगर हमने काउंट करना शुरू करा, यहाँ पॉइंट कोई ओ है। ठीक है, इसने कहा यहाँ से एक पॉइंट है ए है, वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहाँ से एक बी पॉइंट है, वो यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये ध्यान रखना। उसने शुरू से ही बात की सारी की। तीसरा कोई पॉइंट है वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, एक चौथा पॉइंट है वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, और वेट भी उसमें 1, 2 और 3 और 4 ही है। ठीक है, भारहीन छड़ है यानी कि वो कोई एक सीधी सरल रेखा है। ठीक है, ये भी क्लियर है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला लगाना है सिर्फ, और कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला बार बार लगाने का कोई औचित्य तो है नहीं, लेकिन फिर भी लगा देती हूँ अब की बार, आगे से नहीं लगाऊंगी, याद कर लेना है। x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस एंड सो ऑन xn wn, और अपॉन में w1 प्लस w2 प्लस एंड सो ऑन wn। ठीक है, अब क्या होगा, x1 की वैल्यू, पहला पॉइंट ये है, जो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ एक बार इस सबको। इसका एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, आप लोगों को ध्यान हो तो। शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने फॉर्मूला बताया था, समीशन एक्स एन डब्ल्यू एन अपॉन में समीशन wn। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। x1 यानी कि पहले कण की जो डिस्टेंस है कितनी है, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 है, वेट कितना है 1। दूसरा कण की जो डिस्टेंस ये है, इसकी डिस्टेंस कितनी थी 2, वेट भी 2 था। तीसरे की 3 थी, वेट 3 था। चौथे का जो दूरी है वो 4 थी, 4 डिस्टेंस है, और अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, अपॉन में 4 3 7 2 9 और 1 नीचे आ जाएगा 10 सीधा। ठीक है, इक्वल टू, अब जोड़ेंगे 16 और 4 20 30, ऊपर का सम और नीचे का 10, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जब हम ओ से लगाएंगे, क्योंकि हमने ओ से ही शुरू किया है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको हटा देते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2, 5, 10 और m, ये 4 तरीके के वेट हैं, एक सरल रेखा में रखे हैं, यानी कि सरल रेखा वाला फॉर्मूला ये, बीच की दूरियां आपस में बराबर है, कितनी भी ले लूँ। यदि गुरुत्व निकाय का गुरुत्व में पहले और अंतिम द्रव्यमान के बीच की दूरी 5 और 1 है। ठीक है, तो अनुपात में करें तो m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। 4 वेट लगे हुए हैं, ये देखिए, यहाँ से पहला वेट 2 का, दूसरा वेट 5, तीसरा 10 है, 1 मिनट, तीसरा 10 है, चौथा जो कण है उसका वेट है m।
उनकी दूरियां बराबर हैं, यानी कि ये भी आपस में ए है, ये भी ए है, ये भी ए की दूरी है, ठीक है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो गुरुत्व केंद्र आया, अगर हम उसे यहाँ से, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान के चलो यहाँ पर है, यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये जी, तो यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी 5 अनुपात है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 1 अनुपात होगी, ठीक है। इसने जो दूरी आपस में बराबर दी है, तो बराबर हम जो है अपने पास से क्या क्या ले लेंगे, 5 और 1 का जो सम कितना होगा 6, तो इसको 6 को ही बराबर भागों में डिवाइड करके देख लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है ईजी हो जाए। तो हम क्या लेंगे, 2 2 और 2 लेंगे, ठीक है। यदि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट से लेंगे तो वो कितनी यूनिट आएगी, 5 यूनिट, और अगर हम पीछे की तरफ से लेंगे यहाँ से तो वो आएगी 1 यूनिट। ये है इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम शुरू से लेके चले या लास्ट से एक ही बात है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। ये जो फिगर है ये भी आप लोगों को समझ में आई होप आ गया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा, ठीक है। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लेफ्ट से लेते हैं, तो इसने क्या दी थी, 5 दी थी, और फॉर्मूला में अगर हम पुट करने लगे तो देखिए 2 वेट है, ठीक है। 2 अगर वेट है, उसकी डिस्टेंस हमने क्या ले ली, 0, 2 5 10 और एम। देखिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे तो नीचे तो 2 5 10 और एम, क्योंकि नीचे तो उनके वेट का सम ही आता है। ऊपर क्या आता है, 2 गुना पहले से डिस्टेंस, दूसरा वेट क्या है 5 गुना दूसरे डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने 2 2 मानी सभी की, तो 2 ही लेके चलेंगे। क्यों ली थी, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आराम से हो जाए जो, ठीक है। तीसरी क्या है 10 थी, तो 2 और ऐड हो जाएगा तो 4 डिस्टेंस बन जाएगी, प्लस एम गुना 4 और 2 कितने हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, 2 और 5 10 और 10 20, तो 5 बराबर नीचे तो आ जाएगा 20 प्लस एम, ऊपर क्या आ जाएगा 0 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 6 एम। तो देखिए इस तरफ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 एम बराबर 1 मिनट, 2 5 कितने होते हैं 7 और 10 17 है, मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 1 मिनट, ये 17 है, 17 पान कितना हो जाएगा 85 प्लस 5 एम बराबर 10 और 40 कितने हो जाएंगे 50 प्लस 6 एम, ठीक है। इसके बाद देखिए 5 एम जो है ये इस तरफ का चेंज करेंगे तो एम बचेगा इस तरफ, तो और 50 को इस तरफ ले जाएंगे तो 85 माइनस 50 कितना हो जाएगा 35, तो सीधा सीधा एम की वैल्यू 35 ग्राम आ गई, क्योंकि इसमें ग्राम की बात की हुई थी, ठीक है। एम की ही वैल्यू पूछी है और ग्राम में, तो 35 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd हो गया, 4th देखते हैं। अब 4th क्वेश्चन देखिए। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समदंड ए बी पर जिसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर है, 6 ग्राम उसका भार है, तो 3 छल्ले ए से 3 15 और 21 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं और प्रत्येक छल्ले का वजन 3 ग्राम है। तो ज्ञात करना है कि दंड जो है किस बिंदु पर संतुलित रहेगा। इसका मतलब संतुलित कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, जहाँ पर गुरुत्व केंद्र होगा वहाँ पर ही वो क्या होगा, संतुलित होगा। तो सीधी सीधी इसने पूछा है हमारा गुरुत्व केंद्र क्या होगा, ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र हमें यहाँ से निकालना है। देख क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। देखो ये समान समदंड है, लेकिन इसने अब की बार जो है इस छड़ का भी वेट बता दिया है। अब छड़ का वेट बता दिया और छड़ की लंबाई कितनी है 36 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कहाँ होगा 18 पे, यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। अब जो है क्योंकि जब छड़ की भी लंबाई है तो छड़ से भी गुरुत्व केंद्र पर प्रभाव पड़ेगा, तो फॉर्मूला में ये इसका जो वेट है वो भी काउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18, बीच में हमने कहीं पॉइंट ये छड़ की जो है मध्य बिंदु हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है 36 सेंटीमीटर और भार जो इसका कितना है 6 ग्राम है, यहाँ पर हमने 6 ग्राम लिख लिया। 3 छल्ले हैं ए से, ए पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से एक तो 3 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये 0 ले लिया। तीन ग्राम के हैं, एक 3 से है, दूसरा है
15, 15 यानी कि ये भी इधर ही आएगा कहीं पे। तीसरा 21 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये देखो ये 3 की दूरी पर है, ये 0 से 15 की दूरी पर है, ये इससे 21 की दूरी पर है, और वेट इनका 3-3 ग्राम ही है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। अब सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। तो एक्स बार जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 × 3। ठीक है, देखिए 3 वेट हो गया, 3 इसकी डिस्टेंस होगी, तो 3 तिया कितना हो गया 9, प्लस 15 डिस्टेंस है, 3 इसका वेट है, तो 15 तिया कितना हो गया 45। ये ABC छल्ले हैं, ये ध्यान रखना। तीसरा क्या है, अब देखो ये छड़ का भी तो वेट लगेगा, 6 ग्राम है, और 18 इसकी डिस्टेंस है, तो 18 × 90 ये हो गया, प्लस 18×5 = 90, 18 × 108, सॉरी 6 है 5 नहीं है, 18 × 108 प्लस, और 21 डिस्टेंस है, 3 इसका वेट है, तो 21 या 63, और बटे में इसके वेट का सम, तो 3×3 = 6, 6 12 और 3 18, नीचे वेट आ गया। अब ऊपर अगर हम ऐड करेंगे तो 8 और 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25 का 5 हासिल 2, और 6 8 और 4 12 का 2 हासिल, फिर 1 लगेगी, 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, 225 ऊपर बन गया, नीचे कितना हो गया 18। ठीक है, 3×3 = 6 और 3 9 और 6 15 है नीचे, तो 1 मिनट, नीचे क्या है 15 बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है 15। अब 15 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 15 × 15 7 5 15 5 75। ठीक है, तो 15 बार ये पूरा पूरा कट गया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी ओ पॉइंट से अगर हम देखें तो कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। 15 सेंटीमीटर यानी कि जहाँ पर ये बी पॉइंट है, जहाँ पर ये बी पॉइंट लाई कर रहा है वहाँ, मतलब जहाँ पर बी छल्ला जो लटक रहा है वहीं पर हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी क्लियरली। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसे रफ कर लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा, चलो रहने देते हैं, अगली बाद में कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। 5वां क्वेश्चन देखिए, 150 सेंटीमीटर लंबी AB रेखा से, देखिए 150 सेंटीमीटर लंबी रेखा है, रेखा ए से 15 सेंटीमीटर, बी से 50 सेंटीमीटर के अंतर पर एक और 3 किलोग्राम के 2 कण रखे हैं। 2 किलोग्राम भार का तीसरा कण रेखा पर कहाँ रखा जाए कि निकाय का गुरुत्व केंद्र जो है AB के मध्य बिंदु पर आ जाए। चलो मैं इसे रफ कर देती हूँ, उतार लिया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी में। देखिए ये जो लेंथ है 150 सेंटीमीटर है टोटल, जिसमें इसने अगर हम ये ए बी छड़ा तो यहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट कहीं पर बी पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर ए से तो 15 सेंटीमीटर दूरी, ए से यहाँ पे कहीं 15 सेंटीमीटर की दूरी ले लिया है इसने, और बी से लिया कहीं पर 50 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ से कोई 50 सेंटीमीटर की दूरी ले ली। इस पे तो 1 किलोग्राम और इससे 3 किलोग्राम भार लटका दिया। ठीक है, 1 और 3 किलोग्राम भार लटका दिया। 2 किलोग्राम का भार कहीं पर, किलोग्राम भार कहाँ लटकाया जाए, ये गुरुत्व केंद्र ए बी के मध्य बिंदु पर आ जाए। ए बी का मध्य बिंदु कहाँ होगा, जहाँ पर 75, यानी कि यहाँ पर कहीं पर मध्य बिंदु होगा। लेकिन हमने 2 किलोग्राम का भार हमने कहाँ पे लटकाया, इस तरफ हमने कहीं पर भी 2 किलोग्राम का भार लटका दिया। हमें नहीं पता कहाँ डिस्टेंस है, इसको हम एक्स ले लेंगे। अब हम ए से, या तो हम ए से काउंट करने लगेंगे या फिर बी से, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करने लगते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, तो एक्स बार जो होगा, ए से पहला बिंदु 1 किलोग्राम का, डिस्टेंस 15 है, तो 15 × 15 हो गया, प्लस इसकी डिस्टेंस सेकंड वाले की हम एक्स मान ली, तो 2a ले लेते हैं, चलो डिस्टेंस इसकी। तीसरा क्या है 3 किलोग्राम का है, और डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से जब 50 है इस तरफ से, तो ए से कितनी होगी 100 होगी, तो 100 या 300, क्योंकि हम ए की तरफ से ले रहे हैं। अब नीचे वेट का सम होगा 1 2 3, 3 और 3 6। ठीक है, अब ऊपर ऐड करेंगे 3 और 6, हाँ एक्स बार जो इसने दिया है बिल्कुल मध्य बिंदु पर आना चाहिए, तो 150 का जो मध्य बिंदु होगा तो 150/2 यानी कि 75 होगा कहीं पे। ठीक है, अब 300 और 15 यहाँ पर अगर हम ऐड करें तो 315 तो ये हो गया, प्लस 2ab है,
और ये जो 6 इधर डिवाइड में है, ये इस तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 6 पंजे 30, 3 6 सत्ते 42 और 3 45, ठीक है। तो यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450 माइनस 315। तो कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, 4 में से गया 3, 4 में से 3 गया 135, यानी कि 2a की वैल्यू यहाँ से आ गई 135। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमें निकालने किसकी है, a की वैल्यू, क्योंकि a की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है वही तो पूछा है। तो 2 से इसमें डिवाइड दे देंगे, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 छिक्का 12, 1 5 2 सत्ते 14 और एक ये हो गई इसकी डिस्टेंस a की वैल्यू। किस में दी थी इसने, सेंटीमीटर में दी थी, सेंटीमीटर में दी है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग कुछ समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसको भी और कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलो उतार लिया होगा इसने, क्वेश्चन को उतार लेना, ठीक है, साथ के साथ पॉज करके उतार लेना, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है, 2 8 18 और 32 ग्राम भार का एक सरल रेखा इस प्रकार रखे हैं, उनके बीच की दूरी तो समान है, गुरुत्व केंद्र की दूरी पहले भार के स्थान से ज्ञात करनी है। तो सीधा इसमें फॉर्मूला लगा देना है, x बार बराबर, यहाँ पर हम फिगर बना देते हैं, ये फिगर है, पहला वेट 2 है, दूसरा 8 है, तीसरा 18 है, चौथा 32 है, गुरुत्व केंद्र पूछा है। तो 2 का पहले 0 से, दूरियाँ समान है तो यहाँ पे ए लेके चलेंगे, ठीक है, ये रही। तो पहले यहाँ से 0 लेके चलेंगे, यहाँ से हमने पॉइंट, ये आसान रहता है। तो 2 गुना 0 0 प्लस, अब 8 की दूरी यहाँ से कितनी है, 8 गुना a, तो 8 हो जाएगा, प्लस अब ये 18 की दूरी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, तो 18 दूनी 36 है, प्लस तीसरी 32 गुना 4a, 32 की जब देखेंगे यहाँ यहाँ है 32, तो 1 2 3 3 ही हो जाएगा, तो 32 क्या कितना हो जाएगा 96। और नीचे क्या आता है टोटल वेट, तो 2 और 8 10, 10 और 18 कितना होगा 28, और 32 कितना होगा 28 29 30 3 60। अब ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, कितना बनेगा, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 2 और 3 5 और 9 14, 140 है, नीचे आ गया 60। तो 10 दूनी 20 से काटते हैं, 20 दिए 60, 20 सत्ते 140। तो x बार यानी कि जो हमारा ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आ जाएगा 7a/3। ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करें, अगर चैनल का कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ऐसी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम हो सकता है तो इसके 1 2 क्वेश्चंस लेके आएंगे, या फिर इससे अगला नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।